नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको संस्कृत समास प्रश्नोत्तरी लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न है 46 से लेकर के आज हम आपको 95 तक प्रश्न कराएंगे। ठीक है, देखिए, गोपः इति अधिगोपम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कः समासः है। सप्तमी तत्पुरुष समास है, पश्चात अर्थे अवयवी भाव है, विभक्त अर्थे अवयवी भाव है या सादृश्य अर्थे अवयवी भाव है। तो गोपः इति अधिगोपम में विभक्त अर्थे अवयवी भाव है समास होगा विभक्ति अर्थ में। ठीक है, फिर देखिए, गो समीपे में अवयवी भाव समास कीजिए। गो रूप, उपगो, उपगु या उपगो। तो इसमें होगा उपगु, उपगु गंग। तो ये है समीपे अर्थ में जो जिसका होगा उप प्लस गो, तो इसका हो जाएगा उपगु। ठीक है, कुंभस्य समीपम इसका समस्त रूप है ऊपरी कुंभ, अधिकुंभम, परिकुंभम या उपकुंभम। तो जहाँ पर समीपम हो जाएगा वहाँ पर उप आ जाता है, इसलिए उपकुंभम हो जाएगा। ठीक है, उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रहे वर्तते। उप कृष्णस्य सादृश्यम, कृष्णस्य पश्चात, कृष्णस्य समीपम, कृष्णम प्रति। तो जहाँ पर उप आएगा वहाँ पर समीपम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति केवल समास है, तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव है या बहुव्रीहि भाव है। तो उपकृष्णम में अवयवी भाव समास होगा। फिर देखिए, उपराजम अत्र समासांत क्या है, टच, अच, आ या अम। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपराजम। उपराजम में समासांत का, तो इसमें टच, अच, आ, अम में हो जाएगा टच। ठीक है, उपराजम में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अवयवी या द्वंद्व। तो इसमें उपराजम में अवयवी भाव समास होगा। फिर देखिए, उपसर्दम अत्र कह समास है, बहुव्रीहि, द्विगु या अवयवी भाव है या द्वंद्व है। तो उपसर्दम, उपसर्दम अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, फिर देखिए, मतलब इसमें जो टच के अभाव में है ना, टच का अभाव हो जाता है, और अभाव, टच के अभाव होने से अम शेष रह जाता है। ठीक है ना, जो स्वर्दम, उपराजम, उपसर्दम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। सर्दम समीपम, सर्दः ऊपरी, सर्दः अनुकूलम या सर्दः आधिक्यम। तो सर्दः समीपम। ठीक है, फिर देखिए, राज्ञः समीपम का समस्त पद है उपराजन, उपसमीप, राज समीपम या उपराजम। तो इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा उपराजम। ठीक है, उपराजन होता है राज्ञम समीपे, और इसमें टच प्लस होके उपराज होता है, और इसका नपुंसकलिंग होने पर उपराजम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है, विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है उपविष्णु, अनुविष्णु, अनुविष्णे या अनुविष्णु। तो अनुविष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुविष्णु, पश्चात का अनुविष्णु हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे अनु प्लस अनु धन विष्णु, फिर आ जाएगा विष्णु हो पश्चात, तो अनुविष्णु मतलब विष्णु के पीछे। फिर देखिए, अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह होगा। अनुविष्णु हो, अनुकर्ता विष्णु, विष्णु हो पश्चात, और विष्णोर न्यूयाय। तो समस्त पद का विग्रह होगा विष्णु हो पश्चात। विग्रह करने पर अनुविष्णु का विष्णु हो पश्चात हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा रथिपात है, पथ पश्चात है, अनुरथम या पश्चात रथेन। तो रथस्य पश्चात का अनुरथम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पश्चात होगा वहाँ पर अनु हो जाता है। अनुरथम इस अवयवी भाव समास वाले पद का अश्वः विग्रह है। रथस्य अनु, अनोरथ है, अनु चासो रथम
या रथस्य पश्चात। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुरथम अव्ययी भाव वाले पद का अश्व है विग्रह, तो ये होगा रथस्य पश्चात, अश्व विग्रह होगा रथस्य पश्चात। फिर देखिए सुमद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। सुंदरम इत्यस्मिन् सुष्ठु इत्यस्मिन् अर्थे या समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे या समीपम इत्यस्मिन् अर्थे। तो सुमद्रम, सुमद्रम में होगा सुमद्रम अत्र, तो ये आ जाएगा समृद्धि, ठीक है, समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे सुमद्रम, ठीक है। फिर देखिए सुमद्रम में कौन सा समास है, कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययी या षष्ठी तत्पुरुष, तो होगा ये अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। फिर देखिए किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है। सुमद्रम मतलब मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, और समृद्धि का अर्थ है इसमें सुमद्रम में, ठीक है। इसमें समृद्धि का अर्थ यह था सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम मतलब मद्र देश की समृद्धि, तो इसमें आएगा अव्ययी भाव समास। किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, ठीक है, इसका होगा मद्र देश की समृद्धि। और फिर पंचगोधन, पंचगोधन यस्य है, चित्रगु चित्रा गावो यस्य है, निर्घन है निर्घनता, निर्गता घृणा यस्मात् यस्य है। तो आपका पंचगोधन गलत है, मतलब ये सही नहीं है, इसलिए इस पर राइट है, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह क्या है, मद्राणाम समृद्धि या मद्राणाम हितम या मद्र मनति क्रम्य मद्राणाम समीपम, तो ये आ जाएगा मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। फिर देखिए कह शब्द है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, सुखार्तम युधिष्ठिरम पानीपादम या आसमुद्रम, तो यह आएगा आसमुद्रम। फिर देखिए उपासन, उपासन की है उपासना इति आसनस्य समीपम, उपासन अभाव है उपासना समीपम, तो इसका आ जाएगा उपासनम का क्या आ जाएगा, आसनस्य समीपम। निर्मक्षिकम में किस अर्थ में समास है, अभाव में, भाव में, समुच्चय में, निर्गम में, तो ये आएगा निर्मक्षिकम में अभाव अर्थ में। निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा निर्गता मक्षिकाम यस्मात् सह, निर्गता मक्षिका यस्मिन् सह, या मक्षिका नाम अभाव, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आ जाएगा मक्षिका नाम अभाव में, ठीक है। निर्मक्षिकम में समास है तत्पुरुष अव्ययी भाव या द्वंद्व या बहुब्रीहि, तो निर्मक्षिकम में अव्ययी भाव समास होता है। निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति, तो इसका अलौकिक विग्रह किस तरीके से होगा, तो निर्मक्षिका है ना, निर्धन मक्षिका अम मक्षिका टा निर, या मक्षिका शु या मक्षिका आम निर, तो यह आएगा निर्मक्षिका अम, ए हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसका होगा ए नहीं होगा, इसका डी होगा मक्षिका आम निर, ठीक है, मक्षिका आम निर, ध्यान दीजिए। निर्मक्षिकम अश्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति, क्या पूछ रहे हैं, अलौकिक, तो इसमें आएगा मक्षिका आम आम निर है, ठीक है। अगले प्रश्न तो समाहारे समस्य मानम अव्ययी भाव रूपम है ना, उपज सम पंचगंगम यथाशक्ति अधिहरि, तो समाहारे समस्य मानम अव्ययी भाव रूपम हो जाएगा पंचगंगम। फिर देखिए पंचगंगम इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम, संख्या पूर्वो दिगु चार्थे द्वंद्व नदीभिश्च या अनेक मन्य पदार्थे, तो पंचगंगम में नदीभिश्च सूत्र होगा, जो अव्ययी भाव का नदीभिश्च सूत्र है, जिसमें 5 इसमें नदियों का है, इसमें जो है नदियों में संख्या, नदी में जो नदी होगा उसमें संख्या होगी प्लस होगी, तो उसे नदीभिश्च सूत्र में अव्ययी भाव समास में होगा। पंचानाम गमानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कह समास है तत्पुरुष दिगु अव्यय कर्मधारय अव्ययी, तो ये अव्ययी भाव होगा। पंचगंगम यहाँ समास है
द्विगु तत्पुरुष अवयवी भाव या बहुब्रीहि, तो ये अवयवी भाव होगा। निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास है पंचनरम, पंचनदम, पंचाननम, पंचगवम, तो ये अवयवी भाव पूछ रहे हैं, तो ये पंचनदम हो जाएगा। गंगाया समीपम, इस अशुपद विग्रह में अवयवी भाव समास होगा। गंगा समीपम, समीप, गंगाम, उपगंगम या संगम, तो ये उपगंगम होगा। गंगा या समीपम में उपगंगम होगा। ठीक है, फिर देखिए उपगंगम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव या बहुब्रीहि, तो ये अवयवी भाव समास होगा। सप्तगंगम में समास है तत्पुरुष, द्विगु, अवयवी भाव या द्वंद्व है, तो इसमें सप्तगंगम में भी अवयवी भाव होगा, जिसमें नदीभिश्च सूत्र से सप्तगंगम समास होगा। द्वियमनम किस सूत्र से बनता है, अवयवी भावश्च नदीभिश्च संख्या पूर्व द्विगु अवयवी भावे च काले, तो इसमें द्वियमनम सूत्र से है, ये हैगा नदीभिश्च से। द्वियमनम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति द्विगु, द्वंद्व, अवयवी भाव या तत्पुरुष, तो द्वियमनम में अवयवी भाव समास होगा। कह समास है युक्त है, द्वियमनम, द्वियमनम, द्वायमनम या द्वियमनम, तो यहाँ पर द्वियमनम होगा। ठीक है, दुर्यवनम में समास है तत्पुरुष, अवयवी, बहुब्रीहि या द्वंद्व, दुर्यवनम में भी अवयवी भाव समास होगा। क्यों? क्योंकि दुर जो है ये उपसर्ग है, और जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ता है उसमें अवयवी समास भाव हो जाता है, अवयवी भाव समास हो जाता है। फिर देखिए शतृनम, यहाँ समास इस अर्थ में है, समीप में, साकल्य में, समृद्धि में या विभक्ति में, तो ये साकल्य में होगा। साकल्य मतलब सबको शामिल कर लेना, और इसका अर्थ होगा जैसे सह धन तृणम, तृणमपि अपरित्यजत, तो सतृणम मतलब सब कुछ। ठीक है, फिर देखिए अवयवी भाव समास से साग्नि इत्योदुहाने अग्नि रुच्यते, देवः, दाहकः, पाचकः या ग्रंथः, तो साग्नि में तो इसमें ग्रंथः होगा। सहरि में कौन सा समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व है, तो इसमें अवयवी भाव समास होगा। आमेखलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति, अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, तो इसमें आमेखलम में अवयवी भाव समास होगा। परि अभूष्यत, परभूष्यत, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास या अवयवी, इसमें भी अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, फिर देखिए हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमम या उपहिमाय, तो इसमें अतिहिमम होगा। फिर देखिए अधो निर्दिष्ट में से अवयवी भाव का उदाहरण है अर्धपिपली, शाक प्रति, अतिमालः, प्राचार्य, तो ये होगा शाक प्रति ही। अति निद्रम, निद्रायाम अत्यः, निद्रायाम आधिक्यः, निद्रायाः अति या निद्रा संप्रति न युज्यते, तो निद्रा संप्रति न युज्यते। अवयवी भाव समास उदाहरणम अस्ति घनश्याम प्रत्यर्थम, नीलोत्पलम या फिर हस्तलिखितम, तो ये होगा प्रत्यर्थम। प्रतिदिनम में समास है अवयवी, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि, तो इसमें होगा अवयवी भाव समास होगा। फिर देखिए प्रत्यक्षम में समास है न्यतत्पुरुष, अवयवी, प्रत्यक्षम में समास है न्यतत्पुरुष, अवयवी, द्वंद्व है, कर्मधारय, तो प्रत्यक्षम में समास है अवयवी भाव समास है। प्रत्येकम में प्रति एकम, एकम प्रति एकम या एकम एकम प्रति या प्रति एक एकम, तो इसमें होगा एकम एकम प्रति। जो लास्ट वाला शब्द होता है उसको दो बार करते हैं क्योंकि यह विवक्षा अर्थ में होता है। विवक्षा अर्थ में प्रति अर्थ है, तो इसमें अर्थमर्थ प्रति, तो प्रत्यर्थम मतलब प्रत्येक अर्थ में। ठीक है, फिर है प्रति चक्रम में लौकिक विग्रह है प्रति, प्रति चक्रम, चक्रम, चक्रम प्रति या प्रत्यय चक्रम या चक्रम प्रति प्रति, तो इसमें चक्रम हुआ क्योंकि बाद वाला शब्द जो बार आएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रतिपुष्पम समास है द्वंद्व, अवयवी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय, तो प्रतिपुष्पम समास में अवयवी भाव समास होगा। तो मित्रों आपको ये समास की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लेना, और
हम इसी तरीके से आपको अब उस समास की प्रश्नोत्तरी लेकर चलेंगे। कुछ कुछ थोड़े थोड़े प्रश्न, आपका रिवीजन होता चले जाएगा। आज हमने अवयवी समास कराया था, अवयवी भाव समास। अभी अवयवी भाव समास के भी अभी और प्रश्न हैं जो आप आसानी से कर लोगे, और इसे व्याख्या सहित प्रश्न हैं ये। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।